वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स की, जो कि एक आईटी कंपनी है एंड आज इनके रिजल्ट आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, डेट यहाँ पे दी हुई है 18 अक्टूबर 2023 एंड आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड ये सारी बाकी चीजें। क्या यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है? तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे डिविडेंड रिलेटेड किसी भी तरह का अनाउंसमेंट है तो नहीं। यहाँ पे डिविडेंड रिलेटेड कुछ चीजें दिखाई तो नहीं दे रही है। अगर कुछ रहता है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो यहाँ पे अभी दिखाई तो नहीं दे रहा, तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है कंसोलिडेटेड नंबर्स कंपनी के। तो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक मार्कर ऑन कर लेता हूँ एंड इसे ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम है, बाय द वे ये डाटा मिलियंस में है। तो 24,489 का अभी मतलब रेवेन्यू आया है, इनकम आया है। इससे पहले का जो इनकम था वो था 23,428 एंड इससे पहले का जो इनकम था वो आप 2566 है। तो देख सकते हो कि मतलब क्वार्टरली एंड ईयरली अच्छी खासी ग्रोथ है। मतलब क्वार्टरली भी लास्ट जून क्वार्टर के मुकाबले भी मतलब अच्छा इन्होंने इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक्सपेंसेस देख सकते हो 20,931 के एक्सपेंसेस है, 20,357 के लास्ट में थे एंड उससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के 17,610 थे। तो डायरेक्टली आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,557। इससे पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून क्वार्टर का 3,703, 3 महीने पहले का ये प्रॉफिट था एंड इससे पहले का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के सितंबर महीने के 3 महीने का, तो वो है 2,956 मिलियंस। तो देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर दी पीरियड, यानी कि नेट प्रॉफिट क्या है। 2,632 नेट प्रॉफिट है अभी सितंबर क्वार्टर का एंड 2,287। तो यहाँ पे देख सकते हो जून क्वार्टर से काफी अच्छा खासा रिजल्ट मतलब इन्होंने दिया है। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है एंड उससे पहले का जो था 2,200 लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का, तो वहां से भी मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन शॉर्ट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड नंबर्स में तो बढ़ा हुआ ही है। ईपीएस एक बार चेक कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो 35 के आसपास, 34.22 के आसपास चल रहा है। बेसिक देख लेते हैं, 35 चल रहा है, पहले 30.50 था एंड उससे पहले था 29.61। क्योंकि ये एक आईटी कंपनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू में बाकी की सारी चीजें हैं। देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे इन्हें कहाँ से पैसा आता है। बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, BFSI, इस सेक्टर से मतलब रेवेन्यू ये इतना आता है। तो आप इसे कंपेयर करके देख सकते हो। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस से भी इन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, लगभग इसके जो BFSI से आता है उसके आधा इन्हें हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस से भी आता है एंड सॉफ्टवेयर हाईटेक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज से भी मतलब इन्हें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। ये है इनका मेन सोर्स, सॉफ्टवेयर हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। तो ये तीन सोर्सेस है इनके, अलग अलग सेक्टर्स में ये लोग काम करते हैं। ऐसे सेक्टर में इनका रेवेन्यू आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि कौन से ईयर में रेवेन्यू ज्यादा है या फिर क्वार्टर में रेवेन्यू कम ज्यादा हुए है। तो हम देखने वाले हैं अभी कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर से एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम डायरेक्ट देखेंगे। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 17,301, 15,734 लास्ट जून क्वार्टर की एंड 12,354 है लास्ट सितंबर क्वार्टर की। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। 3,889 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस सितंबर क्वार्टर का। इससे पहले का था 3,230 एंड उससे पहले का था 2,332, यानी कि ग्रोथ इजी यहाँ पे क्लियरली ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2,983। उससे पहले का था 2,400 एंड उससे पहले का था 1,751। तो अच्छी खासी ग्रोथ है ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट में। इसका मतलब ईपीएस एक बार हम चेक कर लेते हैं। ईपीएस आप यहाँ पे देख सकते हो 38.79 चल रहा है। पहले का ईपीएस था 31.67 एंड उससे पहले का ईपीएस था 22.91। तो ईपीएस में भी आपको मतलब ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए एक बार कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। परसिस्टेंट सिस्टम के आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग फ्लैट में ये स्टॉक कल क्लोज हुआ था एंड यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली एक चैनल बना के इस चैनल के अंदर कंटिन्यूसली घूम रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लॉन्ग टर्म में। एंड 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो बहुत टाइम इस लाइन से सपोर्ट लिया है। ये वाला 4,400 300 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है एंड चैनल कंटिन्यू एक चैनल बना के घूम रहा है। अभी फिर से ऊपर के साइड पर ही कंसोलिडेट कर रहा है 5,715 के आस अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो चलिए एक बार लॉन्ग टर्म का मतलब देख लेते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म में इसका परफॉर्मेंस कैसा है।
तो हम आ चुके हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है लगभग 2010-11 से। ये यहाँ से मतलब ये चार्ट स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि इससे पहले का भी मतलब डेटा हो, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जे कर्व की तरह मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रहा है, स्पेशली मतलब इस लेवल से 2020 के मतलब कोविड के क्रैश के बाद जो कंपनी आगे बढ़ी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा ग्रोथ दिखाया है। लगभग स्टॉक 1000 के आसपास ट्रेड करता था, एंड वहां से अभी 5x स्टॉक अभी है हो चुका है लास्ट 2 से 3 सालों में। तो स्टॉक ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, एक मतलब एक शॉर्ट टर्म में बोल सकते हो। एंड अभी स्टॉक एक लॉन्ग मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 5700 के आसपास ही इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर हम देखने वाले हैं इसका डेटा कि मतलब क्या फाइनेंशियल मतलब इसके नंबर्स हैं एंड बाकी सारी की चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस देख लेते हैं आप लोटस में। मैं एक बार मार्कर ऑन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटेजी सर्विस टू हेल्प कंपनीज implement and modernize their business. It has own software frameworks and pre-built integration acceleration. It has also partnership with providers such as Salesforce and AWS. In short एक आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी जैसा ही ये लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर एंड बाकी सारी चीजों का। 43,968 करोड़ का मतलब मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 5716 चल रही है, फेस वैल्यू 10 का है। बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आगे मिल सकता है। आरओई आरओसी दोनों पॉजिटिव में है, 25% एंड 30.3%। हाई चल रहा है 6035 का, उससे पहले लो था 3584 का एक साल में। एंड बुक वैल्यू 574 का, यानी कि स्टॉक अभी 10x ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू के, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक बात या मेन है कि मतलब मिड कैप कंपनी है ये। तो प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्स में क्या लिखा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.95 टाइम्स ऑफ, यानी कि उसके बुक वैल्यू के कितना ज्यादा प्राइस रेड कर रहा है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो कंपनी एक्सपेक्टेड गिव क्वार्टर रिजल्ट, तो अच्छे क्वार्टर रिजल्ट कंपनी ने दिखाए हैं। शायद इससे पहले का परफॉर्मेंस थोड़ा सा मतलब कंपनी का डाउनग्रेड हुआ होगा, तो इस वजह से ये वाली जो परफॉर्मेंस आया है ये वाला परफॉर्मेंस अच्छा आया है, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर मतलब 24.6% का CAGR दिखा रहा है लास्ट 5 सालों में, उसके बाद मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, एंड उसके बाद 10 सालों में 17.4% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर एक बार यहाँ पे पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं इन्हीं के सेक्टर के अलग अलग कंपनीज के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा एलेक्सी, जिसके नंबर्स का एनालिसिस हमने किया हुआ है ऑलरेडी। आप अगर आपको ये टाटा एलेक्सी से रिलेटेड वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो देख सकते हो टाटा एलेक्सी नंबर 1 की कंपनी इसमें, एंड मार्केट कैप में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। 47,382 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है टाटा एलेक्सी का। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर यही कंपनी आती है जिसका मार्केट कैप 43,968 यानी कि 44,000 के अप्रोक्स है। तो 2-3 हजार का ही फर्क है सिर्फ मार्केट कैप में। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। सेकंड नंबर की ये कंपनी है। वैसे टाटा एलेक्सी के भी नंबर अच्छे आए थे, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के भी नंबर हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद मतलब आप पीई कंपेयर करोगे तो टाटा एलक्सी का 60 चल रहा है, परसिस्टेंट का उसके मुकाबले अच्छा है, 43.82 चल रहा है। केपीआईटी का थोड़ा सा हाइपर है। तो इन शॉर्ट मतलब ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है परसिस्टेंट सिस्टम का पीई। तो चलिए नीचे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट एक बार चेक करते हैं। सितंबर के रिजल्ट्स भी इसमें अपडेट हो चुके हैं। तो सितंबर 2020 में वो सेल्स था 1000 करोड़ का, 1008 करोड़ का, जो कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते ओके यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड 2412 करोड़ का इसमें रेवेन्यू या फिर सेल्स हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 166 करोड़, उससे 182 करोड़, 188 करोड़, 224, 333, 368। तो कंटिन्यूसली मतलब एक बार से यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है। तो 405 करोड़ के नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। 102 करोड़, 121 करोड़ नेट प्रॉफिट अभी हम देख रहे हैं 201। तो 263 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, जो कि अभी मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही नेट प्रॉफिट है, यानी कि अब तक का हाई नेट प्रॉफिट अभी यही चल रहा है। परफॉर्मेंस डाउनग्रेड अभी तो नहीं हुआ, किसी क्वार्टर में परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाता है तो हमें देखना चाहिए एवरेज परफॉर्मेंस, जो कि होता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, यानी कि एक साल का एवरेज परफॉर्मेंस, एक साल में कंपनी ने कितने कमाए हैं। तो ये है एक साल का परफॉर्मेंस। यहाँ पे देख सकते हो आप मार्च, तो यहाँ पे देख सकते हो आप मार्च 2012 में 1000 करोड़ का सेल्स था, वो हो गया 1200 करोड़, फिर हो गया 1600, फिर 1800, फिर 2300, 2800। तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2023 में जो सेल्स था वो था 8351 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 224, 300, 400, 390, 392, 465,
469, 556, 493। तो एक कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। 1519 करोड़ का भी प्रॉफिट चल रहा है। नेट प्रॉफिट पे देखते हो 142 करोड़, 188 करोड़, 291, 277, एंड यहाँ से प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 921 करोड़ तक ये पहुंच चुका है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि मतलब अच्छी है। लॉन्ग टर्म में कंपनीज का अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देना अच्छी बात रहती है। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी बात है। बाय द वे, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, सेल करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर जो करना है करो, या फिर खुद से स्टडी करो, खुद से रिसर्च करो। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। बाद में ये मत बोलना कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। आप जो भी कुछ बाय सेल करोगे उसके लिए सिर्फ आप रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट में। हम देखते हैं यहाँ पे बोरिंग की तरफ, बोरिंग कितना है क्या है। तो बोरिंग देख सकते हो 555 का कर्जा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे। ओके, ये मतलब टोटल मिला के है 93 करोड़ का अभी सिर्फ कर्जा है लेकिन कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग 224 है, एंड लीज लायबिलिटी जैसा कुछ 238 है। यानी कि एकदम डे फ्री तो नहीं है कंपनी, थोड़ा बहुत कर्जा है लेकिन थोड़ा सा, ये ज्यादा कुछ कर्जा नहीं है। अदर लायबिलिटी में देख सकते हो 1870, कुछ ट्रेड पेएबल्स है एंड अदर लायबिलिटी, ऐसे कुछ आइटम्स है। तो मेन जो लॉन्ग टर्म बोरिंग रहता है वो कम है यहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात है। रिजर्व्स देख लेते हैं, रिजर्व्स क्या कहते हैं। 801 से मतलब रिजर्व्स है, एंड वो 900 हो गए, फिर 1500 हो गए, 2200, 3200 एंड मार्च 23 में ये हो चुके हैं 3889। अभी के सितंबर क्वार्टर में 4342। तो रिजर्व्स में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, ईयरली देख लेते हैं, ताकि मिस हमें कम दिखाई दे। यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। 2017 में प्रमोटर होल्डिंग की 35%, एंड जून में है प्रमोटर होल्डिंग 31.06%। यानी कि थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग ने पैटर्न कम हुआ है, प्रमोटर्स ने माल बेचा है। 20.76% हिस्सेदारी थी, जो अभी 20.50% पे ही रिटर्न आ चुकी है। बीच में कम हुई थी थोड़ी सी 19%, एक बार बढ़ी हुई थी 26%। डीआईएस देख सकते हो 14.28%, जो अभी है 28.07%, यानी कि डीआर ने अप्रोक्स उनकी हिस्सेदारी दुगनी कर दी है। पब्लिक थी पहले 25.88%, जो कम होकर बन चुकी है 17.99%, यानी कि 18% के अप्रोक्स। ऑर्डर की हिस्सेदारी है 4.05%, जो अब हो चुकी है 2.44%। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी एफआईआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इसमें पैसा लगा के रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेफ इंडिया आईवी एफआईआई लिमिटेड ने, उसके बाद गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की तरफ से लेटको इमर्जिंग मार्केट ऐसा कुछ, मॉर्गन स्टैनली का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोटक फंड्स, इंडिया मिड कैप फंड्स, एफआई इन्वेस्टमेंट मॉरिशियस, मॉर्गन स्टैनली फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम ऐसा कुछ है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट से भी इस कंपनी में पैसा लगा के रखा हुआ है। डीआईएस देख सकते हो हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का नेम है, एंड एचडीएफसी ट्रस्टी का नेम है एलएनटी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी शेयर्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, पीपीएफएस, एक्सेस म्यूचुअल फंड, पीपीएफएस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा म्यूचुअल फंड। तो ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें आप या फिर मैं जानता हूँ। टाटा एआई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एसबीआई मैग्नम है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगा के रखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी ने कितने टाइम में कितने परसेंटेज के रिटर्न दिए हैं। मैक्स रिटर्न कंपनी के हैं 2666% के रिटर्न, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 2666% की रिटर्न है मैक्स में, यानी कि जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से। उसके बाद 5 साल का डेटा देख लेते हैं। चलिए 5 सालों में कितने रिटर्न है। 5 सालों में आप यहाँ पे देख सकते हो 770% की रिटर्न है। एक साल में 56% की रिटर्न है। एक जब से ये साल स्टार्ट हुआ 42% की रिटर्न है। 6 महीने में 33% की रिटर्न है। एक दिन का रिटर्न देख के भी क्या कर लोगे। जल्दी आ जाते हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का मतलब क्या क्या चीजें चलती है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट रिलेटेड मतलब एक अपडेट दिया है कि मतलब इनका क्या रिजल्ट आया, क्या प्रॉफिट आया। उसके बाद क्या है, फॉर्च्यून इंडिया फीचरिंग डॉक्टर आनंद देशपांडे, परसिस्टेंट पुश फॉर ग्रोथ। तो इंटरव्यू रिलेटेड कुछ चीज है। परसिस्टेंट क्रिएट हिस्ट्री विद 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो इन्होंने कुछ 3 रिकॉर्ड भी बनाए हैं, गिनीज रिकॉर्ड। चलिए नीचे चलते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हैं we are imagining design and deliver new digital experience, revenue streams and business model to meet rising customer expectation। तो कुछ चीजें हैं जो इन्होंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लिखी हुई है। वैल्यू फॉर इनोवेशन, वी मॉडर्नाइज रिवेंट इन एप्लीकेशन, प्रेस रिलीज है, पॉइंट ऑफ व्यू, वी मैनेज। तो बाकी क्या चीज़ है, क्लाइंट सक्सेस, ब्लॉग वॉलपेपर और मिशन कंप्लीट क्लाइंट सक्सेस। तो क्या यहाँ पे मतलब कुछ हमें दिखाई देना चाहिए। ओके, यहाँ पे शायद मतलब
क्लाइंट्स के नाम है जिनके साथ ये लोग काम करते हैं, K2 वेंचर्स और विजन कंप्लीट क्लाइंट सक्सेस। ठीक है, वेबसाइट ज़्यादा अच्छे से लोड नहीं हो पा रही है। बैंक ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस में लोग काम करते हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं, हेल्थ केयर में। जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हमने वहाँ पे देखे शीट पर, रिजल्ट की शीट पर, तो बैलेंस शीट पर, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहेंगे। सॉफ्टवेयर, हाईटेक, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर एंड बाकी सारी चीज़ें जिस जिस सेक्टर में ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। टेलीकॉम एंड मीडिया एंड कंज्यूमर टेक भी इसमें है। और सर्विस में ये लोग ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। आईटी कंपनी में मतलब बहुत सारी फील्ड्स रहती है, ऐसा नहीं कि कुछ एक ही रहता है। तो डिजिटल स्ट्रेटेजी डिजाइन है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है, इंटरप्राइज आईटी सिक्योरिटी, सीएक्स ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ADM ऐसा कुछ बोलते हैं, डाटा एनालिटिक्स। तो ऐसा कुछ मतलब इसमें कंपनी का काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। और पार्टनर इकोसिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये पार्टनर है, गूगल के साथ पार्टनर है, रेड हैट के साथ इनकी पार्टनरशिप है, सेल्स फोर्स के साथ पार्टनरशिप है, IBM के साथ पार्टनरशिप है। सेल्स फोर्स का नाम इन्होंने पहले भी लिखा था अबाउट कंपनी के अबाउट सेक्शन में। एंड उसके बाद यहाँ पे और कुछ नाम है, एपीएन के दिख रहा है, फिन MKT दिख रहा है, डाटा स्टैक्स। तो अलग अलग कंपनीज के साथ, इनकी जैसी कंपनी के साथ इनका पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है। तो चलिए, मतलब ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था। एंड अगर आपको ऐसा डिमैट अकाउंट चाहिए जिसमें ब्रोकरेज कम से कम लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर चेकआउट कीजिए। आपके या फिर आपके फैमिली के नाम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिमैट अकाउंट नया वाला। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप ऐसे और वीडियोज देख पाए। धन्यवाद।